नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। इलेक्शन एक्सप्रेस का मेन न्यूज एनालिसिस एमएनए में आपका स्वागत है। आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट तो करें ही करें, सब्सक्राइब करें और कई अपने दोस्तों मित्रों को भी ये शेयर करें सब्सक्राइब करने के लिए। शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के अहम डिसेक्शन से और पहले लेते हैं हम बिहार को ही। बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो है अंतिम चरण में आज पहुंच गई और कल जो है इसका समापन हो जाएगा। कल बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान से एक मार्च निकलेगी जिसमें 1 लाख के करीब लोग शामिल होंगे और ये कुछ 1 किलोमीटर अपनी दूरी तय करेगी और अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी और वोटर के अधिकार की मांग को लेकर भी जो है सभी को संबोधित भी करेगी। इसमें बाकी दिनों की तरह ही राहुल गांधी के साथ अखिलेश, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और बाकी अन्य कुछ नेता शामिल होंगे। इसको लेकर जो है अब तक 2 हफ्ते पहले तक ये कयास लगाया जा रहा था और ये घोषणा भी कर दी गई थी कि 1 सितंबर को जो गांधी मैदान, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में एक रैली होगी जिसमें इंडिया गठबंधन ब्लॉक के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे और लाखों की भीड़ होगी। लेकिन अब 2-4 दिन पहले इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया और बताया गया कि अब ये वहां पर रैली नहीं होगी, एक मार्च निकलेगा जिसमें 1 लाख के करीब लोग शामिल होंगे। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ये इच्छा जता रहे थे कि आज रात, मतलब अब जो रात आने वाली है, इस दिन वो पटना के गांधी मैदान में ही अपना बसेरा डालें, अपना ठिकाना बनाए। इसे उनकी जो कंटेनर है वो चलती ही रहती है, उसी में उन्होंने ठहरने के लिए पटना के गांधी मैदान का सिलेक्शन किया था। हालांकि सुरक्षा कारणों से उनके इस मांग को ठुकरा दिया गया और इसके बाद रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जो है सीधे दिल्ली पहुंच गए। अब वो अपने आवास पर, सरकारी आवास पर रहेंगे और कल फिर सुबह सुबह वो पधार जाएंगे बिहार की राजधानी पटना में। वोटर अधिकार यात्रा पर अब तक हम लुकआउट करें तो एक बेहतरीन ये रहा, काफ़ी लोगों का इसमें समर्थन देखा गया और शोर शराबा हुआ, युवाओं की भीड़ दिखी, रोड, सड़कें जो है दाएं बाएं, ऊपर और सामने, आगे पीछे से भरी रही और जो है बुलेट पर भी राहुल गांधी उतरे और साथ में अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी पीछे बिठाया। वहीं तेजस्वी यादव भी बुलेट पर निकले और कमोबेश आप इसे एक सक्सेस की श्रेणी में इस यात्रा को डाल सकते हैं। और अगर ये वोटों में तब्दील होता है, विधानसभा की जीती हुई सीटों में सब तब्दील होता है तो ये ब्लॉकबस्टर हो जाएगा, सुपर हिट हो जाएगा, सुपर डुपर हिट हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा, ये तो समय बताएगा और विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। अब दूसरी अहम खबर की हम बात कर लेते हैं। खबर जो है वो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कल हुए जनसभा की है, जहां पर अखिलेश यादव ने डायरेक्टली जो है स्पष्ट तौर पर, हालांकि तेजस्वी यादव सीएम होंगे इस बात को तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने यहाँ बोल दिया कि अगर इस बार तेजस्वी यादव आते हैं तो वो जो है बिहार के युवाओं को, बेरोजगारों को जो है सरकारी नौकरियां और रोजगार के पूरे तरह से अवसर मुहैया कराएंगे। हालांकि यहाँ पे कटाक्ष करते हुए सेटायर में अखिलेश यादव ने बोला कि जैसे हमने जो है अवध जीता है वैसे ही अब मगध जीतने में तेजस्वी की मदद कीजिए। आपको बता दें कि बिहार में इंडिया गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक में इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस, आईएनसी, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल मतलब राजद और वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी मतलब वीआईपी जो है, साथ ही साथ लेफ्ट पार्टीज अहम भूमिका में है। लेफ्ट पार्टी में सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल शामिल है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई इस गठबंधन को छोड़कर जाता है। संभावना बनेगी मुकेश सहनी को ही लेकर, उनकी वीआईपी पार्टी को ही लेकर, और क्या कोई एनडीए की पार्टी टूटकर जो है इसमें जुड़ती है या नहीं। इस बीच आपको पता ही होगा एलजेपीआर के चिराग पासवान ने ऐसी संभावना जताई थी सूत्रों से और उनके पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मिली जानकारी पर अगर हम अमल करें, यकीन करें, तो ऐसा फिर से बता दिया गया था कि इस बार भी लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। इस बीच जनसुराज पार्टी का उदय हो गया। बीते तकरीबन जो है 1 साल से ये पार्टी का शक्ल ले चुकी है। प्रशांत किशोर लगातार इसकी अगुवाई कर रहे हैं, संरक्षक बने हुए हैं और जो है अभी फिलहाल
जनसुराज की हम बात करें तो वो अपने बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार को खोज रहे हैं, कई जगह खोज चुके हैं और कई जगह अब उन नामों का ऐलान करने वाले हैं। अपने कई कैंडिडेट्स को उन्होंने नाम के ऐलान से पहले ही फील्ड में जाकर अपनी भूमिका अदा करने और प्रचार प्रसार शुरू करने की भी बात कह रखी है। इन दो खबरों के बाद अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आ रही है चाइना से। चीन के बीजिंग में आपको पता ही होगा कि चीन में एससीओ मीटिंग है और उसको लेकर ही आज भारत के पीएम नरेंद्र मोदी चाइना पहुंच गए और इस दौरान उनकी जो द्विपक्षीय बातचीत जो होती है, वार्ता जो होती है, जिसे बायलैटरल टॉक भी हम इंग्लिश में कहते हैं, वो हो चुकी है। शी जिनपिंग चीन के प्रीमियर और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये वार्ता हो चुकी है और दोनों ने एक दूसरे जहां पर भारत ने संवेदनशीलता की बात दोहराई है, वहीं चीन ने भी कहा है कि भारत और चाइना जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील देश है ये, इनको आपस में आकर आने की ज़रूरत है, आपस में आकर काम करने की ज़रूरत है। शी जिनपिंग ने मोदी का आधिकारिक तौर पर भी चाइना की धरती पर स्वागत किया। कई वर्षों के बाद दोनों का जुटान हुआ है। इस बीच जब ग्रुप फोटो लिया जा रहा था तो उस समय पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ दिखे, वहीं दो राष्ट्राध्यक्षों के बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी दिखे। आपको बता दें कि एससीओ की मीटिंग में 10 मेंबर्स हैं और 10 से ज़्यादा अदर कंट्रीज को इसमें गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। 20 से ज़्यादा देश जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं और वो शामिल भी हो गए। एससीओ मीटिंग के बाद चाइना जो है एक मिलिट्री परेड करने वाली है, जहां पर इनमें से कई राष्ट्राध्यक्ष जो कि वहां रुकेंगे उन्हें भी उस झांकी से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि भारत ने वहां उस परेड को अटेंड नहीं करने का फैसला किया और ये फैसला किसी के दबाव में नहीं है। जापान के साथ भारत की दोस्ती जो है वो रूस के बाद, इजराइल के बाद ही आती है, तो जापान का सम्मान करने के एवज में भारत ने इस मिलिट्री परेड में हिस्सा लेने से मना कर दिया। आपको ये फिर आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर जापान ने का इस मिलिट्री परेड, चाइना के मिलिट्री परेड से क्या जुड़ाव है? तो आपको बता दें कि चाइना जो है इस मिलिट्री परेड को कर रही है और विक्ट्री सेरेमनी की तरह ट्रीट कर रही है। आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कि 1939-1945 के बीच हुआ था और इसमें चाइना जिस तरफ थी, जिस फोर्सेस के साथ, वो जीत गई और जापान, जर्मनी और इटली जो ये 3 मुल्क थे, ये तीनों की पराजय हुई थी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया था, जिससे कई हजार लोगों की जान चली गई थी, लाखों में लोग हताहत हुए थे। तो इस कारण भारत ने वो बात रख ली। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहुंच चुके हैं और मुख्य मीटिंग जो एससीओ की होगी, समिट की, वो कल होगी। ये लोग अपने अपने अभिभाषण देंगे, अपनी बातों को रखेंगे दुनिया के सम्मुख। तो ये आज की कुछ अहम खबरें थी। कल गांधी मैदान से इस रैली का लाइव फुटेज आप हमारे साथ देख पाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें इलेक्शन एक्सप्रेस को, क्योंकि बिहार में इलेक्शन मतलब इलेक्शन एक्सप्रेस।